हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास तक में जो सिंपल सर्किट था या कुछ पावर से रिलेटेड है ना, बैटरी का जो कॉम्बिनेशन था उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट सीखे। आज जो है हम लोग सीखेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि न्यूमेरिकल्स वगैरह में पूछ देता है फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ, फिर इसी में हम लोग आगे शंट एंड मल्टीप्लायर पढ़ेंगे तो एक्चुअल उसका डिजाइन भी समझ जाएंगे एमीटर और वोल्ट मीटर का। लेकिन फिलहाल जो बात बता रहे वो शॉर्ट नोट्स ऑन एमीटर। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ते हैं एमीटर। देखो एक्चुअल में क्या है, एम जो है ना वो एम्पियर और मीटर, एम्पियर मीटर। तो ये एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा ऑपरेटर्स है जिसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। बोलेंगे इट इज अ डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक, ठीक ना। इसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। अब थोड़ा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट में बैटरी लगा हुआ, इस बैटरी का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल। आपसे कोई ये पूछे कि करंट का फ्लो कितना हो रहा है, तो आप जान रहे हैं सिंपल सर्किट, अगर करंट का वैल्यू निकालना हो तो आप बोलेंगे करंट हो गया E बाई R प्लस R, डायरेक्ट बोल सकते। लेकिन अगर इसी में आपसे कहा जाए कि बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ईएमएफ है E, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, और करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर को लगा। तो देखो जब हम लोग कोई भी ऑपरेटर्स को कनेक्ट करेंगे तो एक बात तो तय है ना कि ऑपरेटर्स भी तो कोई मटेरियल से ही न बना होगा, एमीटर भी तो कोई मटेरियल से ही न बना होगा, ये तो तय। और उस मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस R डैश, तो अब जो इसमें करंट होगा, मान लो इस करंट को हम I डैश बोले, तो I डैश का वैल्यू कोई पूछेगा तो E बाई R प्लस R प्लस R डैश। थोड़ा समझना एक मिनट के लिए, मान लो एक मिनट के लिए कि ये जो है वो 10 वोल्ट, ये 1 ओम है, और ये जो कैपिटल R है वो 4 ओम। तो करंट कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 यानी 2 एम्पियर। अब फिर वही बैटरी है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4। सोचो अब हम लोग बोलेंगे 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। अब ये जो एमीटर है, सोचो क्या ये I डैश का जो वैल्यू आएगा और I का वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा? नहीं, जाहिर है I डैश कम होगा क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर ज्यादा है, रेजिस्टेंस बढ़ गया है ना, यानी इसमें करंट कम होगा। एक बात तो आप समझ गए ना कि जैसे ही एमीटर लगाइएगा वैसे ही करंट जो पहले से फ्लो हो रहा था वो तो अब वैल्यू रहने वाला नहीं, करंट ही बदल जाएगा। जैसे ऐसा समझिए कि क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट बैठा हुआ है, मान लो 50 स्टूडेंट क्लासरूम में बैठा हुआ है और एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट जो आउटसाइड था क्लासरूम में, उसको बोला गया कि जाओ अंदर जाके पता करो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। तो क्लासरूम में भले 50 था लेकिन उसके आते ही अंदर
51 हो जाएगा, मतलब इफेक्ट तो हो गया उसका कि नहीं। तो जैसे ही एमीटर हम कनेक्ट करेंगे तो एक्चुअल में एमीटर तो हम कनेक्ट किए थे इस आई को मापने के लिए, लेकिन जैसे ही एमीटर यहाँ पे कनेक्ट किए कि पता करते हैं इस रेजिस्टेंस में कितना करंट है, ठीक ना, इसमें कितना करंट है, एमीटर हम यहाँ लगाएं, चाहे मान लो इस रेजिस्टेंस में कितना हम यहाँ सेट कर दिए, बात देखी है, कोई फर्क नहीं है। तो कोई पूछेगा मतलब इस एमीटर में कितना करंट है, तो एमीटर तो रीडिंग अलग देगा। हाँ, अब ये सोचो, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है अगर बहुत कम हो तब आई डैश का वैल्यू बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं। अगर मान लो 1 मिनट के लिए एमीटर 5 ओम का हो गया, तब 5 ओम का हो गया, तभी कितना हो जाएगा रिजल्ट, ये 1 एम्पियर हो गया। सोचो तो करंट का फ्लो हो रहा था 2 एम्पियर का, और तुम कहा कि भाई करंट मापो तो ये कितने एम्पियर का है, तो मापे तो कह दिया 1 एम्पियर का है। तो आखिर हम लोग कैसा एमीटर बनाना चाहेंगे, ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, या ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। तो जाहिर है बहुत कम हो, जैसे मान लो अगर ये 0.1 हो जाए, तो ये 0.1 हो जाएगा, और अब जब हम लोग निकालेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 5.1, तो अब जो रीडिंग आएगा वो 2 एम्पियर से जरूर कुछ कम आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कम आने वाला नहीं। मान लो 1.99 अप्रोक्स आ गया, ठीक ना। तो अगर मान लो इसको कैलकुलेशन किए, तो अब इसको सॉल्व करें, तो 100 बाई 51, ये जो है 1.96 एम्पियर के अप्रोक्स, या कह दो 1, देखो अगर वो उस मेथड से हम लोग देखें जो राउंड ऑफ फिगर लेते हैं, तो अगर लिखना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो समझ ही रहे हो इसमें जो है क्या लिखना पड़ेगा, हम लोगों को 2 1.9 है तो 1 बढ़ा देंगे कि नहीं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर हुआ। अरे एक्यूरेटली तो नहीं हुआ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हुआ कि नहीं। यानी कि एक बात तो हम लोग समझ गए कि एमीटर कैसा चाहिए, तो ऐसा चाहिए जिसका रेजिस्टेंस हो ही नहीं। अगर ये होता ही नहीं, तब तो बहुत अच्छा होता, ठीक ना, यहाँ आर डैश लिख रहा है, ठीक ना। अगर ये होता ही नहीं, तब तो एक्यूरेट रीडिंग आ जाता, 2 एम्पियर का 2 एम्पियर आ जाता। लेकिन क्या कोई ऐसा अपरेटस बनाना संभव है जिसका रेजिस्टेंस हो ही नहीं? क्या वो कोई मटेरियल के बना ही नहीं हो? ऐसा एमीटर तो बन नहीं सकता है। इसीलिए बोलेंगे कि हम लोग आइडियल एमीटर का बात करते हैं तो उसको रेजिस्टेंस 0 मान के चलते हैं। 0 हो जाने पर तभी एक्यूरेट रीडिंग दे देता है। लेकिन अभी देख रहे हैं ना, आई डैश का वैल्यू कम आया आई से। अगर हम 0.1 ओम लिए हैं तब आ रहा 1.96 एम्पियर, जबकि वास्तव में हमको करंट मापना कितना था, 2 एम्पियर। तो ये एग्जाम्पल जो दिए, इससे देखो ये क्या सीखना है। बोलेंगे क्या, इट इज अ डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। बोलेंगे एन आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर है 0 रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक ना, ये संभव नहीं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए रियल एमीटर यूज करते हैं। बोलेंगे टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, we use real ammeter to measure electric
इलेक्ट्रिक करंट वी यूज रियल एमीटर। रियल एमीटर क्या है? तो बोलेंगे ए रियल एमीटर हैज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। तो रियल एमीटर जो करंट मेजर करेगा क्या वो एक्यूरेट होगा? तो बोलेंगे नहीं, एक्चुअल से थोड़ा कम होगा। बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय द रियल एमीटर is slightly smaller than actual current। और जिस ब्रांच में भी करंट मापना हो, जिस रजिस्टर में भी करंट मापना हो, जैसे हमको इस रजिस्टर में करंट मापना है तो हम लोग एमीटर को उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करने पर जो करंट इसमें होगा वही इसमें होगा। यानी बोलेंगे इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द रजिस्टर। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स लिख दिए। आप जैसे कोई रजिस्टर है, एमीटर को उसमें कनेक्ट कर दिए, जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल है। एग्जाम में एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए, जनरली 2 मार्क्स के लिए आता है एमीटर क्या है, तो आपको इस तरह से लिख देना। ठीक, पहले आप इसको नोट करो। चलिए अब हम लोग जो है वोल्ट मीटर पे शॉर्ट नोट्स को सीखें। वोल्ट मीटर क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, जो वोल्ट को मापेगा या पोटेंशियल डिफरेंस को मापेगा। ठीक ना? यानी एक लाइन तो लिख ही देंगे, इट इज अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points, 2 points or across a register। ठीक, आइए अब इसको समझें। जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसमें I करंट का फ्लो, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। ठीक है, इतना तो आप जान रहे हैं कि VA माइनस VB IR होगा ओम्स लॉ से, इतना तो जान रहे है ना। अब आप क्या किए, इस पॉइंट A और B के बीच में एक ऐसा ऑपरेटर्स को कनेक्ट किए, उसके दोनों लीड्स को, है ना, जिससे कि VA माइनस VB निकाल सके। समझेंगे? ये रजिस्टर, ये पॉइंट A है और यहाँ पे आप एक ऑपरेटर्स को वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिए। वोल्ट मीटर के एक एंड को A पे और दूसरे एंड को B आप कनेक्ट करें, है ना। अब आपसे कहा जा रहा है कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा, VA माइनस VB अब क्या होगा, और वही I करंट का फ्लो हो रहा है। ध्यान से देखिए, I करंट का फ्लो हो रहा है। तो थोड़ा सोचो, तो इधर से I करंट जा रहा है तो क्या पूरा इधर से जाएगा? इधर से भी एक रास्ता मिल गया ना, तो इधर से भी एक रास्ता मिल गया। तो सोचो, मान लो 1 मिनट के लिए इधर से चला गया I डैश करंट
तो इधर कितना जाएगा I माइनस आई डैश है ना, I माइनस आई डैश। अब कोई पूछे कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा, VA माइनस VB क्या होगा, तो पहले IR लिखते थे, अब I माइनस आई डैश इंटू आर लिखेंगे। तो बतलाओ तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक ना, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर या VA माइनस VB, तो बोलेंगे ना I माइनस आई डैश इंटू आर। मतलब तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये बड़ा है, तो जाहिर है ये बड़ा, ये तो I माइनस आई डैश हो। इससे हम लोग क्या सीखे कि आप जैसे ही वोल्ट मीटर को कनेक्ट किए ए और बी के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB घट गया, क्योंकि कुछ करंट तो इधर से चला गया। हाँ, अगर इधर से कोई करंट नहीं जाता, ध्यान से सुनिए, अगर इधर से कोई करंट नहीं जाता तब तो बढ़िया था, I सीधे चला जाता इधर, है ना, I डायरेक्ट चला जाता, इसमें भी I रह जाता। तो सोचो इधर से करंट कब नहीं जाएगा, तो बोलेंगे रेजिस्टेंस जितना ही ज्यादा होगा करंट उतना ही उस पाथ में कम होता। यानी कि अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो इधर से कोई करंट जाने वाला नहीं है। यानी हम लोग बोलेंगे कि अगर आइडियल वोल्ट मीटर बनाना है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का बनाओ। हालांकि वो भी प्रैक्टिकल जो है मीनिंगलेस होता है, प्रैक्टिकली कोई उसका मतलब नहीं है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का थोड़े ना वोल्ट मीटर बनता है। लेकिन अगर बोला जाए ना आइडियल वोल्ट मीटर है, तो आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब हुआ उससे कोई करंट पास करने वाला नहीं है, और तब जो वो रीडिंग देगा वो रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग होगा, जो होना चाहिए, जिसको मेजर करने के लिए ये वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया था। यानी कि हम लोग ऐसे बोलेंगे, एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज वेरी हाई रेंज, हाँ ठीक है, हैज इनफाइनाइट ही लिख दे रहे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, चलो वेरी हटा देते हैं बट, है ना। आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब कि वेरी हाई रेजिस्टेंस। But practically it is not possible. It is not possible, है ना। याद रखेंगे आइडियल वोल्ट मीटर से कोई करंट पास नहीं करता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखे, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे लिखा रहे आइडियल वोल्ट मीटर, तो आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब हो गया कि इससे कोई करंट जाने वाला नहीं है, जो करंट जाएगा। या वेरी हाई रेजिस्टेंस भी बोल देना, और रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं बतलाए तो हम लोग समझ लेते हैं उससे कोई करंट पास करने वाला नहीं। अच्छा, ये अब एक बात हमको समझाइए, हम लोग कैसा वोल्ट मीटर चाहेंगे, जिसका रेजिस्टेंस कम हो कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा? तो जाहिर है बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो कम करंट न शेयर करेगा, तो इस पर इफेक्ट कम पड़ेगा कि नहीं। यानी हम लोग यही चाहेंगे कि जब भी वोल्ट मीटर मिले तो ऐसा वोल्ट मीटर मिले जिसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा रहे, ज्यादा रहेगा तो इधर से कम करंट पास। तो देखो जी, इसको हम लोग रियल वोल्ट मीटर बोलेंगे, क्योंकि आइडियल होता तब इससे हम लोग कोई करंट नहीं दिखाते। करंट दिखाए हुए हैं इसका मतलब ये आइडियल नहीं है, ये रियल वोल्ट मीटर है।
और आप जानते हैं आइडियल केस पॉसिबल है भी नहीं, भले बोलने के लिए बोल देंगे कि भाई आइडियल वोल्टमीटर है ना, कोई करंट पास नहीं करेगा, लेकिन ऐसा थोड़े कोई वोल्टमीटर बना सकते, ठीक है। तब देखो जी यहाँ लिख दिए थे, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस we use a real voltmeter. A real voltmeter has high resistance. रियल वोल्टमीटर, देखो एमीटर में हम लोग चाहते थे रेजिस्टेंस कम हो, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तब जो है वो एक्यूरेट के करीब रीडिंग देता था, और वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस जितने ज़्यादा होगा, जैसे इनफाइनाइट यहाँ ले लिए, इसका रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ले लिए, तो इस केस में जो रीडिंग आया यानी VA माइनस VB आया, वो बिल्कुल I इंटू R आया, जो वास्तव में जो एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन जब रियल वोल्ट मीटर से मापे तो जो रीडिंग आया वो कम आ गया, यानी हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय the real voltmeter is smaller than एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस IR है, जबकि माप रहा है कितना I माइनस I डैश इंटू R, और इसको हम लोग रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में ना कनेक्ट किए। देखो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कनेक्ट, यानी बोलेंगे इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल across the resistor। देखिए ये तो मैं शॉर्ट नोट्स बतलाया, जैसा कि बतलाया कि आगे हम लोग एमीटर का डिजाइन भी पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर से भी रिलेटेड एक टॉपिक है शंट एंड मल्टीप्लायर, उसमें आगे बताएंगे। फिलहाल जो है न्यूमेरिकल बनाने में इसका यूज आएगा और एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आता है, उसके लिए इस बात को बतलाए हैं। पहले आप इसको लिख लें। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें एमीटर वोल्ट मीटर दोनों का जरूरत है। सपोज कीजिए एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया है, वैसे एस.सी. वर्मा का 16 नंबर एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया है जिसमें हम लोग वोल्ट मीटर के हेल्प से बैटरी के EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने का कोशिश कर रहे हैं। और यही अरेंजमेंट, अभी यहाँ जो स्विच है वो ओपन है, यहाँ एमीटर लगा हुआ है, यहाँ वोल्ट मीटर। क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वोल्ट मीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, मतलब है ना, जब वेरी हाई रेजिस्टेंस कहते और उसका कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ रहे तो समझ लो ये आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब क्या हुआ, इससे कोई करंट पास करने वाला नहीं, ठीक। और कह रहा है मीटर ऑल्सो हैज सम रेजिस्टेंस, यानी एमीटर के पास भी कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक। अब जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि जब स्विच ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन, वोल्ट मीटर का रीडिंग दिए हुए है 1.52 वोल्ट, मतलब कि अगर इसको A बोले और इसको B बोले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है VA माइनस VB 1.52 वोल्ट। और जब इस स्विच को क्लोज कर देता है यानी तार को जोड़ देता है, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तब वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है यानी VA माइनस VB है। देखो वोल्ट मीटर का एक एंड A से दूसरा एंड B से कनेक्टेड है, तो भी
कह रहा अब ये 1.45 वोल्ट है और एमीटर का जो रीडिंग है, रीडिंग ऑफ एमीटर, देखो जब स्विच ओपन रहेगा तो इधर से तो कोई करंट जा ही नहीं पाएगा, तो ओपन रहने पे एमीटर का तो रीडिंग 0 होगा, लेकिन क्लोज करने पर कह रहा है रीडिंग ऑफ एमीटर जो है वो 1 एम्पियर है। क्वेश्चन कर रहा निकालना क्या है, तो कह रहा फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ से। चलो ये क्वेश्चन, आइए हम लोग सिंपल वे में आगे बढ़ते हैं। देखो भाई जब स्विच ओपन है तो अगर यहाँ से करंट चला बैटरी से, चलो मान लो आई करंट चला, इधर तो भाई तार टूटा हुआ है, करंट जाएगा नहीं, और ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो इधर से करंट जाएगा नहीं, यानी करंट का कोई व्यवस्था ही नहीं, यानी करंट का कोई फ्लो होने वाला नहीं। यहाँ हम लोग बोलेंगे व्हेन स्विच इज ओपन, स्विच जब ओपन होगा तब इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, कोई भी ब्रांच में कोई करंट होने वाला है ही नहीं। ठीक, तो अब कहा जाए कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है, बोलेंगे भाई रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब VA माइनस VB होता है, और क्या, तो VA माइनस VB निकालो, है ना, यहाँ A से B तक चलो, तो देखो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो लिखेंगे E, है ना, लिखेंगे E। अगर यही करंट रहता, मान लो इधर करंट होता, तब हम लोग E माइनस IR लिखते ना, अगर यही करंट इधर होता तो E प्लस IR लिखते ना, यानी कि करंट तो है ही नहीं, इसलिए मुझे केवल E लिखना पड़ेगा, यानी कि वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है VA माइनस VB किसके इक्वल, E के। और क्वेश्चन में कह रहा स्विच जब क्लोज है तो VA माइनस VB कितना 1.52, जब स्विच ओपन है तो VA माइनस VB कितना है 1.52, यानी ये जो EMF है वो कितने के इक्वल है 1.5। समझ गए ना, यानी जब आइडियल वोल्ट मीटर को आप बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर दिए और कोई और ब्रांच में अगर करंट नहीं जाए तो जाहिर है वोल्ट मीटर का रीडिंग सीधे किसके इक्वल हो गया, EMF के, क्योंकि करंट तो पास कर रहे। ऐसे भी आप EMF का डिफिनेशन क्या पढ़े थे कि जब बैटरी में कोई करंट का फ्लो नहीं हो तो दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF के इक्वल, यानी चलो एक पार्ट तो बन गया। अब आइए व्हेन स्विच इज क्लोज, जब स्विच को क्लोज करेंगे तो आइए फिगर बना लेते हैं, और ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पर तो बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और स्विच इज क्लोज। अब जल्दी से यहाँ से आई करंट चला आई करंट, मान लो आई करंट चला, इधर तो अलाउ नहीं है, आइडियल वोल्ट मीटर है, तो करंट तो इधर से जाएगा। अब तो रास्ता सीधा हो गया ना, स्विच तो अब क्लोज हो गया, यही आई करंट रह जाएगा, है कि नहीं, इधर तो करंट है नहीं। और क्वेश्चन में दे दिया आई कितना है 1 एम्पियर, चलो इस एंड को A बोले हैं, यहाँ B बोले हैं। अब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कोई पूछे, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर यानी VA माइनस VB, तो आप देखो तो A से B तक आओ तो बैटरी का पॉजिटिव मिला पहले तो E लिखे, और करंट के अपोजिट में जा रहे हैं माइनस IR लिखे, और क्वेश्चन में दे दिया है वोल्ट मीटर का रीडिंग कितने के इक्वल है 1.45, तो 1.45, EMF कितना है तो 1.52।
I कितना है, एमीटर का रीडिंग है ना, I का वैल्यू है 1 एम्पियर, यानी R का वैल्यू कितना 1.52 माइनस 1.45 यानी कि 0.07 है ना। यानी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग निकाल लिए और ईएमएफ भी निकाल लिए, है कि नहीं। तो चलिए इसको नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन हम लोग इसमें आगे बनाते हैं, वो भी एमीटर वोल्ट मीटर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कंडक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है और इसके दोनों एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वोल्ट मीटर के हेल्प से मेजर किया जा रहा है और करंट को एमीटर के हेल्प से किया जा रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट and potential difference are measured with the help of ammeter and voltmeter respectively, ठीक। कह रहा है आगे, एमीटर गिव्स एक्यूरेट रीडिंग। देखो भाई आइडियल एमीटर है, बताए थे ना, आइडियल एमीटर जब रहेगा ना तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग 0 मान करके चलते हैं, ठीक ना। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो बोलेंगे क्या, एमीटर गिव्स एक्यूरेट रीडिंग but voltmeter has some zero error। जीरो एरर का मतलब क्या हुआ कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 भी रहता है ना तब वोल्ट मीटर का रीडिंग 0 ना हो करके कुछ अलग आ जाता है। यानी बोलेंगे क्या, when, या ऐसा करते हैं, बोलेंगे इट रीड्स नॉन जीरो when पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, ठीक ना। ब्रैकेट में लिख दिए हैं। जीरो एरर का मतलब हुआ कि वोल्ट मीटर जो है तब भी कुछ रीडिंग दे देता है जब वास्तव में वोल्टेज 0 होता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखा गया कि व्हेन रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर का जो रीडिंग है 1.75 एम्पियर है, तब पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है, अच्छा यहाँ लिख ही दे रहे हैं, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 14.4 वोल्ट है। क्वेश्चन में दिया हुआ कह रहा कि जब 1.75 एम्पियर का करंट इससे पास कर रहा है तो वोल्ट मीटर बता रहा है कि VA माइनस VB यानी पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच 14.4 वोल्ट है। अब इसी में कह रहा है कि जब सेकंड एक्सपेरिमेंट किए और जब करंट 2.75 एम्पियर आया, यानी कि व्हेन रीडिंग ऑफ एमीटर 2.75 एम्पियर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर दिए हुए है क्वेश्चन में आपको 22.4 वोल्ट, 22.4 वोल्ट, ठीक।
क्वेश्चन में निकालना क्या, ये सब चीज तो खाली दिया हुआ है। तो कह रहा फाइंड जीरो एरर ऑफ वोल्ट मीटर, इसका मीनिंग क्या हुआ जी? चलिए आइए, क्वेश्चन यही ना कह रहा है कि एमीटर जो भी रीडिंग दे रहा है भाई वो सही है, करंट में कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेरा वोल्ट मीटर है ना वो थोड़ा बढ़ के बोलने की आदत है। मतलब कि उसको जीरो भी वोल्टेज रहता है ना तो जीरो ना बोल के कुछ बोल देता है। यानी मान लो 2 वोल्ट बढ़ा करके बोलता है। तुमसे कोई कहे एक आदमी है जो हर चीज़ जो है ना 2 अंक बढ़ा के बोलता है, तो अगर वो बोलेगा 50 तो तुम क्या समझोगे 48। वो बोल दिया 100, तुम क्या समझोगे 98। मतलब कि अगर कुछ बढ़ा करके बोलता है तो हम घटा के समझेंगे। यानी मान लेते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन, लेट x बी द जीरो एरर ऑफ वोल्ट मीटर। मतलब कि ये जो वोल्ट मीटर है 0 वोल्ट होने पे भी 0 ना बतला के कितना बतला देता है, x बतला देता है। यानी कि अगर वो बतला रहा है 14.4 वोल्ट तो क्या समझना, 14.4 माइनस x। अगर वो बोल रहा है 22.4 वोल्ट तो क्या समझना, 22.4 माइनस x। यानी x वो बढ़ा के बतलाता है। यानी इनडायरेक्टली वही कह रहा है कि आखिर इसमें एरर कितना है, कितना हर बार जो है बढ़ा करके बोल देता है। ठीक, देखो जी एक बात समझना, कंडक्टर में अगर करंट को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो देखो कुछ लोग ऐसे सोचता है रेजिस्टेंस तो V/I होता है, I बढ़ा देंगे R बढ़ जाएगा, V बढ़ा देंगे R बढ़ जाएगा, V घटा देंगे R घट जाएगा। एकदम इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। बोलेंगे देखो V और I से R को कोई मतलब नहीं, I बढ़ाओगे ना तो V अपने आप बढ़ जाता है, लेकिन रेशियो ज्यों का त्यों रहता, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो ρL/A होता है। अब ये बतलाओ कि क्या आप वोल्टेज बढ़ा दोगे तो रो बदल जाएगा कि L बदल जाएगा कि एरिया बदल जाएगा? I बढ़ा दोगे तो ρL एरिया बदल जाएगा क्या? मतलब कि वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ, करंट कितना भी बढ़ाओ घटाओ, V और I का जो रेशियो है ना वो थोड़े बदलना है। यानी बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो है यानी V/I ये तो कांस्टेंट होगा ना, करंट कितना भी फ्लो कराओ V/I थोड़े ना बदल जा रहा है। मटेरियल बदल नहीं रहा, लेंथ और एरिया बदल नहीं रहा। समझ गए? बस यही क्लू है और कुछ नहीं है। अब बोलेंगे क्या भाई, एमीटर का रीडिंग 2.7 सॉरी पहला केस आओ 1.75 एम्पियर और वोल्ट मीटर का रीडिंग 14.4, तो हमको V/R लिखना है। तो 14.4 माइनस x डिवाइडेड बाई I कितना 1.75, ठीक है ना। 14.4 वोल्ट माइनस x डिवाइडेड बाई 1.75, V/I करना है ना। दूसरा केस में भी करेंगे तो V/I तो वही के वही आना है। तो दूसरा केस में क्या बोलेंगे, 22.4 माइनस x डिवाइडेड बाई 2.75। अब बतलाओ तो इसमें अननोन कौन है? अननोन केवल x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और सॉल्व करके देखो x का वैल्यू 0.4 वोल्ट आता है कि नहीं। डायरेक्ट लिख दिए, आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का SCV का 15 नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लें। आइए इस क्वेश्चन को देखें। देखिए इसमें 3 ठो एमीटर लगा हुआ और रजिस्टर वगैरह भी दिखा दिया। क्वेश्चन में क्या करेगा,
कोई एक एमीटर का रीडिंग दे देगा और दूसरे का पूछ देगा। जो वैल्यू दिया हुआ है, दे दिया है ये 10 ओम है, ये 20 ओम रजिस्टर है और ये 30 ओम है ना, वैल्यू दे दिया और कह दिया एमीटर समझो आइडियल है, निगलेक्ट एनी रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर्स। ठीक, क्वेश्चन क्या है, रीडिंग ऑफ A1, इसका रीडिंग दिया हुआ 2.4 एम्पियर, यानी इसमें कितना करंट पास कर रहा है ये मुझे पता है। तो कह रहा है ये बतलाओ तब इसमें कितना करंट है और इसमें कितना करंट। यही अरेंजमेंट है, करंट इधर से इंटर कर रहा है, मान लो ये I है, एकदम सिंपल मेथड बता रहे हैं, ठीक ना, ये I है। यहां जब करंट आएगा तो दो पार्ट में बटेगा ना। सपोज करो इधर गया I1, तो इधर क्या होगा I माइनस I1, I माइनस I1। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्या प्रॉब्लम होगा? देखो ना, इधर से I माइनस I1, इधर से I1 मिल के आई भाई। निकालना क्या, निकालना है A2 का रीडिंग। A2 किधर ये, यानी I माइनस I1 का वैल्यू। फिर निकालना है A3 का रीडिंग, यानी I का वैल्यू। और I1 दिया हुआ है। देखो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ एक लूप बना हुआ है ना, इस लूप में एक चक्कर लगा लो, खत्म। तो चलो लूप में चक्कर लगाते हैं। यहाँ से यहाँ आए, I इंटू आर लिखते हैं, यानी I1 इंटू 20। देख लो, I इंटू आर लिखते हुए चलना पोटेंशियल। यहाँ से कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं कुछ लिखेंगे? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, करंट से केवल मतलब नहीं है। अब चलो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो करंट के अपोजिट में न जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है और हम उसके अपोजिट में जा रहे हैं। तो माइनस I माइनस I1 इंटू 30, और यहीं पहुंच गए। इधर तो कुछ नहीं, देखो यहाँ से चले फिर यहीं पहुंच गए। इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0, है कि नहीं? लूप का इक्वेशन तो आप लिखना ऑलरेडी सीखे हैं। ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम बतलाएंगे आगे सब। अब आगे जो भी प्रॉब्लम बतलाएंगे ना, वो सब एक तरह से लूप का इक्वेशन लिखने वाला ही रहेगा। अभी देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बतलाए हैं जिस सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी वगैरह लगा हुआ हो, पोटेंशियल डिफरेंस, बस वो तुरंत जो है वो सब अपना सीखेंगे हम लोग। तुरंत बाद वाला जो क्लास है उसमें सब यही क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। आइए देखें, तो I1 तो दिया हुआ है जी कितना, 2.4। तो खैर बाद में उसको सॉल्व करते हैं। देखो 20 I1 अब माइनस माइनस प्लस 30 I1 यानी 50 I1, और माइनस 30I इज इक्वल टू 0। देख लो भाई जी, इस 30 को उधर ले जाओ तो 5I1 इज इक्वल टू 3I हुआ क्या? I कितना हो गया जी? तो 5/3 इंटू I1। अब बतला दो तो 5/3 इंटू I1, I1 कितना? I1 दिया हुआ 2.4। चलो भाई तो I कितना हो गया? 5 इंटू 0.8, यही ना? अब देखो तो इसको सॉल्व करो, ये 4 एम्पियर आया क्या? यानी कि A3 का जो रीडिंग होगा, ठीक ना, रीडिंग ऑफ एमीटर A3 है कि नहीं? आसान बताइए। तो बिल्कुल आसान है। आप कहिएगा लेकिन आपको इसका भी तो बताना है, तो क्या दिक्कत है? रीडिंग ऑफ A2 बोलेंगे, इसका रीडिंग I माइनस I, तो भाई I कितना? 4, और I1 कितना? 2.4, यानी बोलो ना 1.6 एम्पियर हुआ क्या? है ना? एकदम आसान क्वेश्चन है। तो चलिए आप इसको भी लिख लें। अब इस क्वेश्चन को देखें।
कह रहा क्वेश्चन में कि सर्किट में यहाँ एमीटर लगा हुआ और एमीटर से जो है, जो इसका यानी एमीटर का दूसरा एंड जो है एक जॉकी से कनेक्टेड है, जिस जॉकी को आप इस पर स्लाइड करा सकते हैं। ठीक ना, समझो इतना लेंथ का रेजिस्टेंस कितना दिए हुए 30 ओम, इसको हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं। मतलब समझो सुविधा के अनुसार रेजिस्टेंस आप यूज कर सकते हैं। जैसे इसको मिडिल में आप टच कर देंगे तो ये 15 ओम हो जाएगा, ये 15 ओम। आप यहाँ पे अगर टच कर देंगे तो ये पूरा 30 ओम। अगर मान लो ये जो जॉकी है इसको हम यहाँ टच करा दिए तो सोचो ये सर्किट से बाहर हो जाएगा ना। अगर इधर से जो भी करंट चलेगा वो तो इसी में रह जाएगा, ये तो आउटसाइड हो गया सर्किट के। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आप इस चौकी को स्लाइड करा सकते हैं इस रेजिस्टेंस पर, रियोस्टेट पर। तो बतलाओ फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम रीडिंग ऑफ एमीटर। ठीक ना, एमीटर का मिनिमम और मैक्सिमम रीडिंग पूछा जा रहा है। ठीक, ये मान करके चलना है कि एमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक ना, लिख दे रहे हैं एमीटर हैज नो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बताइए बनेगा कैसे। तो देखिए, अगर इस एमीटर को आप यहाँ पे कांटेक्ट में लाएंगे तब तो केवल ये रेजिस्टेंस यूज होगा, ये तो यूज होगा। और अगर आप यहाँ पे कांटेक्ट में लाएंगे तो ये पूरा रेजिस्टेंस यूज होगा। तो थोड़ा समझेंगे। ठीक ना, अभी हम क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में ऐसे बना के छोड़ दिया, मतलब ये फ्री टू स्लाइड। मान लो इस पॉइंट को हम P बोल रहे हैं, इस पॉइंट को Q बोल रहे हैं। इतना तो तय है कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 10 ओम 20 ओम। 10 इंटू 20 बाई 10 प्लस 20 यानी 200 बाई 30 यानी कि 20 बाई 3 ओम है ना। 20 बाई 3 ओम इसका रेजिस्टेंस होगा। तो पूछा जा रहा आपसे कि एमीटर का जो रीडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना होगा। तो देखो, अगर हम लोग इसको यहाँ टच करा देंगे तो इसका पूरा रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर आ जाएगा। और रेजिस्टेंस जितने ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा, है ना। यानी कि जब इसको Q पे टच कराएंगे तो एमीटर से करंट कम से कम पास करेगा। और जब इसको P पे टच कराएंगे तब ये रेजिस्टेंस पूरा बाहर हो जाएगा, तो इतना ही ना रेजिस्टेंस रहेगा। तब जो करंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यानी बोलेंगे क्या कि व्हेन जॉकी टचेज एट Q, जब ये Q पर टच करेगा, देखना ये बैटरी का EMF 5.5 वोल्ट, यहाँ एमीटर लगा हुआ है। ऐसा करते हैं, दोनों को मिला करके 20 बाई 3 ओम। और यहाँ पे एक रियोस्टेट यूज किया गया है। ये पॉइंट को Q बोले, इसको P। चलो जी, यहाँ पे टच करा दिए। अब इस सर्किट में पूछा जाए करंट क्या होगा। ठीक ना, बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया नहीं है। नहीं दिया है तो समझ लो आइडियल बैटरी है, या मेंशन कर देगा कि भाई बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। देखो तो करंट क्या होगा। वैसे तो आप चाहें एक चक्कर लगा लें या डायरेक्ट लिखेंगे
कि ये जो मिनिमम करंट होगा, क्योंकि पूरा रेजिस्टेंस शामिल हो गया, ये 30 ओम है, तो देखो तो कितना आ गया 5.5 20/3 प्लस 30 है ना। इसको सॉल्व कर लें, 5.5 ये कितना हो गया जी, तो 90 प्लस 20 110/3, यानी कि 3 × 5.5 डिवाइडेड बाई 110। देख लीजिए ये तो 20 हो जाएगा, सही ना। 3/20 एम्पियर, 3/20 एम्पियर, इसको सॉल्व करके देखें 0.15 एम्पियर आ रहा है क्या, ठीक ना। ये मिनिमम हो गया। आप मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम कैसे होगा, तो जब यह जॉकी P पर टच करे, देखें। अब आपसे पूछा जाए कि एमीटर का रीडिंग क्या होगा, तो सोचो यहाँ से आई करंट चलेगा, तो आई करंट इसी में न रह जाएगा, इधर तो करंट जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो कहीं से लूप को कंप्लीट कर नहीं रहा। अब पूछा जाए आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 5.5 डिवाइडेड बाई 20/3, यानी 3 × 5.5 डिवाइडेड बाई 20। चलो कुछ और सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 1.1 डिवाइडेड बाई 4, 3.3 डिवाइडेड बाई 4 33/40। सॉल्व करके देखें तो 0.83 एम्पियर आ रहा है क्या, है ना। तो ये हो गया मैक्सिमम रीडिंग, ये हो गया मिनिमम रीडिंग। तो देखिए आज के क्लास में आप लोगों को एमीटर वोल्ट मीटर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बतलाए हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास जो है वो अगला क्लास है, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्किट होगा और कैसे जो है 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, प्रत्येक रजिस्टर में करंट, ये सब हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। कैसे करंट निकाला जाता है, ट्रिक टेक्निक भी बतलाएंगे। फिर हम लोगों को आगे शंट एंड मल्टीप्लायर, जिसमें हम लोग एमीटर का एक्चुअल डिज़ाइन वगैरह पढ़ते हैं, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे, और फाइनली जो है पोटेंशियोमीटर आपको पढ़ना है। अभी पोटेंशियोमीटर के पहले के सारे कंसेप्ट सिखा रहे हैं। तो चलिए इतना जो है आप काम करेंगे। पहले से भी आपको होमवर्क जो दिए हुए हैं आप उसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक ना, और अगले क्लास में रिवाइज करके बैठिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।